बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। सोहेल आफरीदी आज निकले, उन्होंने लोगों से कहा कि हर सूरत आप जो है मज़ार कायद के साथ जो मुल्हिका बागे जिना है वहां पर पहुंचे, और उनका पैगाम बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने बताया कि मेरे कराची के गैरतमंद पाकिस्तानियों, हम अपनी रिहाइश गाह से रवाना हो चुके हैं और जलसा गाह की तरफ जा रहे हैं। आज कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये जलसा जिसको ये रुकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जलसा तो होगा। हम बल्दिया टाउन कीमाड़ी जा रहे हैं, वहां से होते हुए बनारस चौक जाएंगे, उसके बाद गोलीमार डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल गुरु मंदिर डिस्ट्रिक्ट, और वहां से होते हुए मज़ार कायद आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक इनकी आज स्मार्ट मूव बताता हूं, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा अहम पैगाम शफी जान ने दिया। शफी जान ने कहा कराची के अवाम को समझना होगा, आज आपकी मज़ाहमत चंद किलोमीटर पैदल सफर आपको हमेशा की गुलामी से निजात दिलवा सकता है। कौमों की तारीख में ऐसे मौके बहुत कम मुयस्सर हैं। अडियाला में बन बब्बर शेर कराची की तरफ देख रहा है, उसका ओपनिंग बैट्समैन सोहेल आफरीदी सड़कों पर आपके साथ है। अब आते हैं इस बात की तरफ, क्या आज रुकावटें थी, नहीं थी, रुकावटें हैं कि नहीं है। आप जरा ये मनाजिर देखिए कि सोहेल आफरीदी के काफिले को रोकने के लिए जो सिंध पुलिस है उनकी जानिब से क्या इंतजामात किए गए हैं, किन की जगहों के ऊपर आप अगर देखेंगे तो शफी जान, मीना खान अफरीदी जो हैं, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, कंटेनर्स खड़े हैं उनके रास्ते को रोकने के लिए, और ये लोग खुद रास्ते खुलवा के कराची की सड़कों के ऊपर नारे लगा रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि जलसे से पहले तहरीक इंसाफ ने कामयाबी क्या, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। ये मनाजिर आप देखेंगे, सोहेल आफरीदी का काफिला जहां जहां पे पहुंच रहा है, सोहेल आफरीदी लोगों में खड़े हैं। अभी वो जलसागाह नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है जलसागाह लोग नहीं पहुंचे। मैं वो भी मनाजिर आपको दिखाता हूं। ये जिस तरह से मोहब्बत का इजहार सोहेल आफरीदी कर रहे हैं लोगों के अंदर, सेल्फियां, फूल, ये उसी वक्त हो सकता है जब आपकी जड़ें अवाम में हूं, जब आप अवाम के लीडर हूं। उसके अलावा किसी तौर पे यह मुमकिन नहीं होता, और ना ही आप लोगों के करीब जाते हैं, ना लोग आप रिस्क लेते हैं लोग आपके करीब आए। जब आप अवाम में से हूं, अवामी नुमाइंदे हूं, यानी यहां सोहेल आफरीदी की सिक्योरिटी वालों की जान के ऊपर बनी हुई है कि अपने बॉस को बचाना है और उनको लेके जाना है। ये जरा एक और मंजर देखिए, ये उनका काफिला एक रोड से जब गुजरा था कि किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल उनका काफिला है। वो जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस आप लोगों को उनका इस्तकबाल करते हुए देख रहे हैं, तो इस इस्तकबाल के हवाले से ये नहीं किसी एक जगह के ऊपर, वो जहां जहां पे आ रहे हैं वो इसी तरह की सूरत हाल है। मिसाल के तौर के ऊपर अताउर रहमान कोस्तानी जो कवर कर रहे हैं, उनका हर किस्म की रोक टोक के बावजूद कराची की सड़कों पर सिर्फ पीटीआई के कारकुनान ही नजर आ रहे हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि जरा मैं ये मंजर आपको दिखाना चाहता हूं कि ये आईएसएफ की जो टीम, मैं कहता हूं ना कि ये आईएसएफ के जो वंडर बॉयज हैं कि नीचे शफी जान गाड़ी के ऊपर बैठे नजर आ रहे हैं, दीगर अफराद हैं, और सोहेल आफरीदी जो हैं वो आपको गाड़ी के अंदर अजरक लिए हुए उस जलसागाह की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं कि जब अवाम आती हैं तो फिर रुकावटें किसी काम नहीं लाती और वो बच भी नहीं पाती। आप ये मंजर देखिए, ये मंजर कहां पे था, ये मंजर रास्ते में बागे जना की तरफ जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को रोका गया था ताकि लोग उस तरफ ना जाएं, लेकिन अवाम ने यहां पर बाकायदा तौर पे उन कंटेनर्स को खुद हटाया। यानी पहले वुज़रा कंटेनर्स को हटा रहे थे, अब अवाम कंटेनर्स को हटा रहे हैं। अब मुझे बताइए, जितने लोग इस कंटेनर्स को हटाने के लिए इसके आसपास खड़े हैं, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं इस मुल्क की हुक्मरान जमातें अगर रैली का ऐलान करें तो शायद इतने लोग उस रैली के अंदर भी आपको दिखाई ना दें। तो सोहेल आफरीदी भरपूर तरीके से अपने लोगों के बीच में इमरान खान के उस रिवायती अंदाज के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे। अब एक तरफ मैंने आपको रुकावटें दिखाई, अब सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल यह थी कि आज बागे जिना के अंदर जो मज़ार कायद के साथ मुल्हिका है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकने के लिए बाकायदा शेलिंग की गई है। यानी सिंध पुलिस ने आज यहां पे शेलिंग करके उनको हटाने की कोशिश की है। अब सवाल पैदा होता है कि आपने एनओसी दिया है, आप ये शेलिंग क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को यहां से क्यों भगा रहे हैं? आपने जब उनको इजाजत दी है तो अब हौसला करें, अब हिम्मत करें, और इस हिम्मत के साथ लोगों को वहां पे अपनी जो पसंदीदा जमात है, जो पसंदीदा लोग हैं, उनके साथ आने दें। सोहेल आफरीदी क्या कह रहे थे? उनका जी सिंध की अवाम ने तो अपने मेहमानों की इज्जत की है, लेकिन सिंध की जाली सरकार जो है वो सिंध की अजरक और टोपी को इज्जत नहीं दे पाए, और सोहेल आफरीदी डिटरमिन्ड नजर आए कि हम जो है करेंगे। आज इन्होंने उस बागे जिना जो है वहां पे बाकायदा
शेलिंग करके लोगों को, कारकुनों को वहां पे भगाने की कोशिश की। और एक फुटेज में मैं सुन रहा था, पुलिस वाला ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि भगाओ इनको। जब ये भगाओ इनको का इसका मतलब फिर क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि आज सिंध हुकूमत का पूरा जोर ये है कि आप इस हवाले से इस जलसे को नाकाम बनाएं या सुहेल आफरीदी तक जो है वो पब्लिक को ना पहुंचे। अब आते हैं इस बात, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप तक ये आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक सुहेल आफरीदी उस बागे जिना के करीब भी नहीं पहुंचे। लेकिन जरा रात क्या मंजर होगा वो रात का बाद में दिखाते हैं। मैं दिन की रोशनी में आपको ये मनाजिर दिखाना चाहता हूं। आपको इस वीडियो के अंदर दूर बागे जिना नजर भी आ रहा है। यह दिन की रोशनी में उस शेलिंग के बावजूद, उन कंटेनर्स के बावजूद जो है लोग वहां पर पहुंचने में कामयाब हुए। और लोगों ने यह बताया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये लोगों की तादाद वहां पर पहुंचने का मकसद क्या? आप एक मंजर और देखिए। इस मंजर से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त, आप कहेंगे ना, ये सवाल अगर ये किया जाए कितनी बड़ी तादाद इस वक्त अंदर है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों की तादाद के अंदर कोई लोग अंदर पहुंच गए हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हजारों की तादाद में। ये आप मंजर आप खुद देखें, आप खुद जो विजुअल्स होते हैं ना, कहते हैं कि तस्वीर खुद बोलती है। आप ये विजुअल्स देखेंगे, ये विजुअल्स खुद बोल रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश। अब मुझे आप बताएंगे कि क्या ग्राउंड को भरना जरूरी है? क्या सुहेल आफरीदी के जलसा शुरू करने से पहले या जलसागाह पहुंचने से पहले उनका मकसद पूरा हो गया? तो मेरे मुताबिक पूरा हो गया। कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर सुहेल आफरीदी ने क्या करना था अगर ये सब ना किया जाता? वो आप जलसागाह भरते, वो अपनी गाड़ी में बैठते, प्रोटोकॉल में जलसागाह जाते और इस तरह से वो खिताब करके सुहेल आफरीदी वापस चले जाते, बात इतनी ना बनती। अब आपने क्या किया? अब आपने यह किया कि आपने रुकावटें खड़ी की, आपने गिरफ्तारियां की, आपने शेलिंग की। यह वाहिद जलसा, यानी यह भी आज नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ ने बगैर इजाजत जलसा किया। उन्होंने एसओपी के मुताबिक डीसी को दरखास्त दी, डीसी ने एनओसी दिया, उन्होंने बाकी जो तमाम लवाजमात है वो भी पूरे किए। अब क्या हुआ? अब ये जो सारे वो मुख्तलिफ रोड उन्होंने नाम लिए कि मैं इन रोड से होता हुआ वहां पे जा रहा हूं, वो जिस जगह जा रहे हैं, कराची में एक जलसा नहीं है। सुहेल आफरीदी मिनी जलसे कई करते हुए जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने जब मकसद पूरा कर लिया तो वो शायद वहां जाए भी नहीं। अगर ये सब लोग वहां पहुंचे तो यकीनी तौर पे ये बिल्कुल वैसा ही जैसे इमरान खान कराची में जलसा करते थे और वहां पे क्राउड होता था, ये वैसे ही मनाजिर आज कराची में देखने को मिल रहे हैं। और ये जो मैं बार बार कहता हूं कि सुहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया पोस्टर बॉय है, तो आपको ये समझ आती है कि वो पोस्टर बॉय वाकईतन पोस्टर बॉय साबित भी हो रहा है और जो उसका इंपैक्ट है वो इंपैक्ट ग्राउंड के ऊपर फील हो रहा है। ये शायद तहरीक इंसाफ ने भी नहीं सोचा होगा। और सच्ची बात यह है कि जो उनको रोकने वाले हैं या जो उनके रास्ते में रुकावटें डालने वाले हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। और इस सोचने के बाद अब ये चीजें हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब में उनको रिस्पांस मिला, सुहेल आफरीदी वापस पंजाब आएंगे। जो कुछ उन्हें सिंध में मिला है, अब यकीन मानिए कि सुहेल आफरीदी सिंध भी जाएंगे और बाकी जगहों के ऊपर भी जाएंगे। आप रास्तों में रुकावटें डाल के, उनको रोक के, बंद करके उनका हौसला मजीद बढ़ा देते हैं और मुझे नहीं लगता कि इस बात से वो डरे या खौफजदा होंगे। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।